टू माई चैनल, दिस इज़ DJ ZQ। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम ले आए हैं एक यूनिक कैसेट डेक, और ऐसे और दो कैसेट डेक्स हैं जिन्हें हम रिव्यू करने वाले हैं हमारे आगे और अगले वीडियोस में। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वैल्यूबल सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट दिया है। एंड ये सारे वीडियोस जो हम अब अपलोड करने वाले हैं हमारे चैनल पर काफ़ी इन डेप्थ होंगे, विंटेज के रिलेटेड, जिसमें हमारे ग्रामोफोन्स भी लिस्टेड हुए हैं। तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे और भी यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा। ये सब आपके सपोर्ट का नतीजा है, जिसके थ्रू हम ऐसे सिस्टम्स को ले आ पा रहे हैं और आप तक रिव्यू को पहुंचा पा रहे हैं, जिसके थ्रू आप अपने ओल्ड फैशन म्यूज़िक को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सके। तो हम बेहतर जानेंगे पुराने सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से, और हम समझेंगे कि क्या फंक्शनैलिटी होती थी कैसेट डेक्स की या रिकॉर्ड प्लेयर्स की, उनको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले कुछ वीडियोस में। तो आइए आज बात करते हैं सबसे पहले हमारे इस केनवुड के स्टीरियो डबल कैसेट डेक के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है KX57CW। जी हाँ, इसका यूज़र मैनुअल हमेशा की तरह आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये एक कैसेट प्लेयर है, एक सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो। इनके फीचर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। क्विकली इनके फीचर्स को जो है एक्सप्लोर कर लेंगे। सबसे पहले बात की जाए तो ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट आप देख रहे हैं पावर ऑन ऑफ स्विच, जिसके थ्रू आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे फ़ोन्स का ऑप्शन दिया है, यानी हेडफोन्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसेट डेक ए दिख रहा है आपको, NB भी दिख रहा है। बी ऑप्शन में आप कैसेट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एंड हम पीछे की तरफ इसकी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, तो बहुत ही कम फीचर्स और कनेक्टिविटी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इनका एक रैक सिस्टम आता है जिस पे ये जो है पूरी तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो हम बात करते हैं इनके प्ले, पॉज एंड रिकॉर्ड टाइमर के ऑप्शंस के बारे में। तो लेफ़्ट साइड में कैसेट डेक ए जो है वो प्योरली आपके ऑडियो कैसेट को प्ले करेगा। इसमें रिवाइंड, फॉरवर्ड एंड प्ले एंड स्टॉप इजेक्ट का बटन है, जिसके थ्रू आप अपने इस कैसेट डेक ए को ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप राइट साइड में देखिए तो बी में आपको रिकॉर्ड टाइमर दिख रहा है ऑन द लेफ्ट साइड। तो इस बटन को टुगेदर, यानी दोनों को प्रेस करने पर आपकी कैसेट रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाती है। बट ये तभी ऑपरेट करेगा जब आप इसमें एक ब्लैंक कैसेट इंसर्ट करेंगे। ऑन द राइट साइड आपको काउंटर दिख जाता है। यहाँ पर इस काउंटर में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ये काउंटर जो है आपकी कैसेट मूव होने पर काउंटिंग जो है आपको दिखाएगा। यहाँ पर कुछ डेसिबल मीटर्स हैं, यानी जो लाइट LEDs हैं, ये आपको ब्लिंक होके बताएगी कि कितने डेसिबल्स पे जो है ऑडियो प्ले हो रहा है, यानी कितनी वॉल्यूम, बेसिक वर्ड्स में बात की जाए तो कितनी वॉल्यूम पे वो प्ले हो रहा है, वो आपको दिखाई देता है। ऑन द राइट साइड इसमें थोड़े बहुत डिटेल बटन्स दिए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर डॉल्बी NR, यानी ये से स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके की कैसेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड उसके ठीक बाजू में आपको डबिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यानी डबिंग यानी आप अगर वॉइस ओवर कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड करनी है आपको, तो उसके लिए ये बटन हेल्पफुल होता है। रिले बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके कैसेट A या B में जो है स्विचिंग जो होती है। अगर आप दो कैसेट एक साथ सुन रहे हैं तो उसको कैसे आप रिले कर सकते हैं, या आप एक कैसेट के एक पर कंप्लीट ट्रैक के बाद जो है कैसेट B को जो है वो प्ले करने का ऑप्शन इस रिले बटन के थ्रू आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो बटन दिया हुआ है C टाइप एंड B टाइप, ये बेसिकली आपको ऑप्शन देता है कि आप किस कैसेट प्लेयर को प्रेफरेबली यूज़ करते हैं। मोस्टली रिकॉर्डेड या प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स को आप यूज़ करते हैं, यानी जो ओरिजिनल कैसेट्स होती हैं मूवीज़ की, गानों की, तो उन्हें आप कैसेट डेक ए में प्ले कर सकते हैं, ताकि अनफॉर्चुनेटली गलती से आपसे रिकॉर्डिंग बटन दबने के बाद जो ओरिजिनल कैसेट है वो ब्लैंक ना हो जाए या उस पर और कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए। तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपको टाइप C और B का ऑप्शन देता है। नीचे बेसिकली आपके स्लाइडर बटन्स हैं जो आपको लेफ़्ट एंड राइट चैनल के वॉल्यूम आउटपुट या रिकॉर्डिंग लेवल कंट्रोल को जो है बैलेंस करने का ऑप्शन देते हैं। तो ये वॉल्यूम के नहीं है, इनका वॉल्यूम स्टेबल होता है, यानी एक ही वॉल्यूम होता है जो आउटपुट आपको स्टीरियो मोड के थ्रू मिलता है। एंड आप उस स्टीरियो मोड के वॉल्यूम पे आप जिस भी एम्पलीफायर में इसे लगाएंगे उस पे आपको जो वॉल्यूम आउटपुट है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है। तो
इन कैसेट डेक्स में कोई भी एम्पलीफायर नहीं होता है। जी हाँ, इनमें आप डायरेक्टली कोई भी स्पीकर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ कैसेट प्लेयर है, तो इसे यूज़ करने के लिए या इसकी ऑडियो सुनने के लिए आपको अलग से एक एम्पलीफायर लगाना होगा जिसमें आप अपने स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गई कैसेट डेक के फ्रंट की बात। हम बात कर लेते हैं पीछे के पैनल्स के बारे में। तो आइए इस कैसेट डेक को फ्लिप करते हैं और देखते हैं पीछे के कनेक्टिविटी ऑप्शंस। हमने फ्लिप कर लिया है इस कैनवुड के कैसेट डेक को। अगर आप देख रहे हैं ज़्यादा कोई कनेक्टिविटी ऑप्शंस नहीं है। ऑन द एक्सट्रीम राइट आपको यहाँ पर पावर का प्लग पॉइंट दिख रहा है एंड कुछ मॉडल की इन्फॉर्मेशन है जो दी हुई है इसमें। एंड लेफ्ट साइड में आपको जो है इनपुट एंड आउटपुट के जो लाइन आउट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अगर आप आउटपुट जो है आपको चाहिए, यानी आप इस पर अगर कैसेट प्ले कर रहे हैं और किसी एम्पलीफायर से आपको अगर कनेक्ट करना है, तो लाइन आउट में आपको कैसेट जो आरसी केबल है उसे कनेक्ट करना है अपने एम्पलीफायर से, और उसके थ्रू इस कैसेट प्लेयर में जो भी प्ले होगा वो ऑडियो आपके एम्पलीफायर के थ्रू होते हुए आपके स्पीकर्स पे प्ले होगी। लाइन इन में बेसिकली आप रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने टेलीविज़न, एफएम प्लेयर या किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग डिवाइस को कनेक्ट करके, इनपुट में कनेक्ट करके आप उस पर कैसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ दो ही इनपुट ऑप्शंस है या आउटपुट ऑप्शंस हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया ये कोई एम्पलीफायर नहीं है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती हैं। काफ़ी सिंपल सा कनेक्टिविटी है। बस इतना आपको समझना है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या फंक्शंस जो है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नाउ बात की जाए इनको मेंटेन करने के बारे में, तो कैसेट डेक्स को किसी भी तरीके की लिक्विड या सोप या किसी भी तरीके की ग्रीसिंग या ऑयलिंग करने से पहले आप किसी टेक्नीशियन से कंसल्ट करें जो इसके नॉलेज रखते हैं। उसके बाद ही आप उसे करें, या अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे लोकल टेक्नीशियंस के थ्रू ही सर्विस करवाएं। ये मेरा एडवाइस होगा। पर्सनली अगर आप क्लीन करना चाहते हैं तो कैसेट डेक्स जो होते हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं कि इसके इंटरनल जो कैसेट डेक्स के मैग्नेट्स है और किस चीज़ को आप क्लीन कर सकते हैं। मैं इसे इसके फ्रंट में जो पैनल है, जो कैसेट डेक का लेयर है, उसे ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, मैंने अभी फ़िलहाल जो है कैसेट डेक का जो कैसेट ट्रे है उसे ओपन कर लिया है। एंड अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पर आपको हेड दिख जाती है एंड पिंच रोलर्स दिख जाते हैं। इनमें कुछ स्टील नॉब्स भी होते हैं रोलर्स के ऊपर, पिंच नॉब्स के ऊपर, जिसे आपको डस्ट या किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी जो होती है, यानी मोस्टली जब कैसेट्स हम रखते हैं तो उसमें एक वाइट कलर का फंगस टाइप जो होता है वो इन रबर्स में जाके क्लीन होके उस पर रह जाता है। तो आप नॉर्मली एक कॉटन बड लेकर उस पर 91% अल्कोहल बेस्ड कोई लिक्विड जो होता है उसे आप यूज़ करें। सजेस्टेड ये है कि कैसेट क्लीनर लिक्विड्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में जिसे आप इजीली ले सकते हैं, और उसी लिक्विड से आप सिर्फ इनके पिंच रोलर्स को जो है उन्हें क्लीन करें। रिकॉर्डर डेक या जो रिकॉर्डर जो पॉइंट्स हैं या उनके जो प्लेबैक पॉइंट्स हैं उन्हें आप अल्कोहल से क्लीन ना करें, ड्राई क्लॉथ से क्लीन करें या ड्राई कॉटन बड से क्लीन करें, जिससे कि किसी भी तरीके का लिक्विड फॉर्मेशन जो है उनके हेड्स पर ना हो। तो इससे इम्पैक्ट आएगा आपकी ऑडियो क्वालिटी में और आपकी जो वॉल्यूम है उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो इनके लिए जो स्पेसिफिक क्लीनिंग होती है वो सर्विस टेक्नीशियंस आपको करके दे सकते हैं। तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप जितना हो सके ड्राई क्लीनिंग कीजिए, डस्टिंग कीजिए, ब्लोइंग कीजिए पंप्स के थ्रू या छोटे ब्लोअर्स के थ्रू, जिससे आप जो भी डस्ट है इसके अंदर उसे आप निकाल सकें। तो बेसिक क्लीनिंग आप करते रहेंगे रेगुलरली तो आपको हैवी क्लीनिंग या लिक्विड क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई हमारे इस कैसेट डेक की बात। एंड होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। अगर लगा है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। अगर नहीं तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन विंटेज सिस्टम्स के मेंटेनेंस और यूसेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कैसेट डेक के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग DJCQ।